हाय कैप्रिकॉर्न, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो है जो इंसान आपके मन में है, इनके आपकी तरफ क्या इंटेंशंस हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ये रोमांटिक रीडिंग हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये कोई भी इंसान हो सकता है, या आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, रिश्तेदार, कुछ भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर ये रीडिंग ज़्यादा रोमांटिक की तरफ जा रही होगी तो मैं रोमांस एंजल कार्ड्स टुवर्ड्स द एंड लूँगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपके साथ रेजोनेट होता है वही लें, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें स्टोरी को। और ये जो रीडिंग है कैप्रिकॉर्न यानी जिनका मकर राशि सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है यानी असेंडेंट लग्न। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं ज़रा एनर्जी क्लेंस कर लेती हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। तो जिसके भी साथ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले डील कर रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है इनकी तरफ। The Seven Star Sisters Birthing Creations Tapestry of Life Expression. Okay, Moonology. Emotions are running high. Oracle of Mystic Moments. No rain today. ये देखिए बंदी, ये यूजुअली जैसे वेस्टर्न कल्चर, फॉरगेट वेस्टर्न कल्चर, स्पेसिफिकली ब्रिटेन ले लेते हैं। जैसे वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, और दिन काफ़ी ग्लूमी रहता है, दुखी सा रहता है, क्योंकि फुल टाइम बारिश ठंड। तो वहाँ पे सन का आना लाइक खुशी के आने के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे है नो रेन टुडे। ये बंदी रेन एक्सपेक्ट कर रही थी, बारिश, लेकिन बारिश नहीं हो रही तो वो खुश है। ओके, ये जो भी है इनके दिल में आपके लिए काफ़ी इमोशंस हैं। ओके, और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या आप बात नहीं कर रहे, तो अभी ये इंसान के इमोशंस काफ़ी हाई हैं आपके बारे में, यानी आपके बारे में सोचते हैं तो इनके इमोशंस हाई होते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। एक्सप्रेशन नो रेन टुडे, ये आपको खुशियों के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये खुशियों को सोचते हैं, अपनी खुशियों के बारे में। यानी कई बार ऐसा होता है ना, किसी इंसान के साथ हमारे मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, और किसी के बारे में हम डायरेक्टली सोचेंगे तो एकदम से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइप का हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो इनका जो एक्सपीरियंस आपके साथ है वो खुशी से कनेक्टेड है, इमोशन से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए टैरो कार्ड देख लेते हैं, क्या है इस पर्सन के इंटेंशन। कैप्रिकॉर्न की तरफ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। तो इनका क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, 5 of wands,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या इंटेंशन है इनका कैप्रिकॉर्न की तरफ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। पास्ट में इन्होंने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, बहुत दुखी किया है, ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। पास्ट में आप इस कनेक्शन से काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हो, क्योंकि इस कनेक्शन से शायद आपको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी उम्मीद थी कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, सॉलिड रहेगा, लेकिन इस कनेक्शन की वजह से आपको काफ़ी दुख झेलने पड़े हैं। तो इस इंसान का क्या इंटेंशन है? सबसे पहले 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इज विश फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये आपको तो देखते हैं विश फुलफिलमेंट के जैसे। इसका मतलब ये है कि ये आपके जो इस कनेक्शन को है आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, ओके, सक्सेस की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर आप इनकी लाइफ में रहे तो इनका दिल खुश रहेगा। और एक तरह से देखा जाए तो ये थोड़ा सेल्फिश टाइप का एक डिज़ायर है। 9 ऑफ कप्स में जो है ना, आप 10 ऑफ कप्स देखोगे उसमें पूरी फैमिली होती है। 9 ऑफ कप्स में एक इंसान अकेला बैठा है, वो भी काफ़ी डिफेंसिव ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये अकेला चाहता है कि इसका काम पूरा हो जाए, ये खुश हो जाए, ओके। तो जो भी है ये इंसान आपको एज देयर विश फुलफिलमेंट देखता है कि अगर आप इनकी लाइफ में हो तो ये खुश है। नेक्स्ट कार्ड क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स कुछ भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बाहर और अंदर के भी, मन के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होना, यानी जाऊं कि ना जाऊं, बात करूं कि ना करूं टाइप की कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मुझे इस कार्ड को देख के जो पहली फीलिंग आई थी कि ऐसी फीलिंग आई थी कि ये इंसान जो है इसको ड्रामा पसंद है, ठीक है। तो कई लोग होते हैं ना जिनको ये ड्रामा वगैरह ना हो तो कुछ मज़े नहीं आते, यानी उनको खाने के साथ अचार भी चाहिए डेफिनेट, तो कुछ मसालेदार, लाइफ को मसालेदार बना के रखना चाहते हैं ये। तो इनका एक ये भी इंटेंशन है कि ऐसी सीधी सादी लाइफ ना जाए, आपके साथ भी जो है ड्रामा बना रहे, ओके। कई बार आप किसी इंसान से पूछते हैं आपको ये चाहिए, पसंद है नहीं पसंद, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, वो बहुत नखरे करेंगे, उसके बाद वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम ये दे ही रहे हो तो ओके ठीक है। लेकिन वहाँ उतना बोलने से पहले काफ़ी ड्रामा हो चुका होता है ऑलरेडी। तो ये थोड़े टेढ़े किस्म के इंसान लग रहे हैं, हम क्लैरिफाई करेंगे, पता चलेगा। सेंट्रल एनर्जी देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये चाहते हैं कि कनेक्शन फॉर्चुनेट, मतलब इस पे जो भगवान की दृष्टि है, पॉजिटिव दृष्टि पड़े इस पे, ये थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, यानी फॉर्चुनेट होना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके कि चल पड़े कनेक्शन सही दिशा में, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का क्या है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कभी आपके फेवर में होता है कभी आपके फेवर में नहीं होता, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी ये जो भगवान है, यानी यूनिवर्स सपोर्ट करे इस कनेक्शन को, ठीक है। ये लकी होना चाहते हैं इस कनेक्शन में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपकी इनसे बातचीत नहीं है, कनेक्शन रुका पड़ा है, जो भी है, तो ये आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा ऑफ़र नहीं है, लेकिन एक सॉलिड ऑफ़र है, छोटा ऑफ़र होगा लेकिन सॉलिड ऑफ़र। ओवरऑल नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी तरफ कूच करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो हम इनको क्लैरिफाई करते हैं ज़रा।
आप शायद सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, ओके, या तो एयर साइन भी हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या आपके जैसे ही कोई और अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, टॉरस और वर्गो। वैसे तो यहाँ सारे साइंस हैं, लेकिन ये मैं कोड कार्ड्स देख के बोल रही हूँ और मेजर आर्काना देख के बोल रही हूँ। ओके जी, देखते हैं अभी 9 ऑफ कप्स क्यों आए हैं। 8 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है ये। पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ स्नीकी किया हो, यानी ऐसे लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग कुछ तो करा हो, ठीक है, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई नहीं, कुछ तो चालाकी वाला काम किया, जिसकी वजह से शायद आपका जो विश्वास है ना इन पर से हट गया हो। देखिए, जो मैंने 9 ऑफ कप्स पहला कार्ड जो देखा था वो क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ कप से। आप शायद इनसे दूर चले गए हो, आपने अपना कहते हैं ना जैसे दूरी बना ली हो इनसे, यू मे हैव वॉकड अवे, आप चले गए इस कनेक्शन से दूर। तो इनका एक इंटेंशन तो है कि किसी तरह आपको वापस लाने का, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको अपनी जैसे कहते हैं ना विश फुलफिल करने के लिए आपका लाइफ में होना ज़रूरी है टाइप, ओके, और आप शायद निकल गए हो। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों अगर इंटेंशन में आ रहा है तो ये इंसान या तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां इस कनेक्शन से कनेक्टेड हैं, हो सकता है। ओके, और अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे तो ये काफ़ी सैड फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया क्योंकि अलॉन्ग विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ड्रामा है यहाँ पे। मैं इनको एक और बार क्लैरिफाई करूँगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, माय गॉड, क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ तो एंडिंग हुई है, किसी ने विश्वासघात किया है, किसी ने किसी का दिल तोड़ा है बुरी तरह। ओके, और अगर इनके इंटेंशन अभी भी 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं तो थोड़ा इस कहते हैं ना जैसे ये इस ड्रामे से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे, ठीक है। इनका इंटेंशन रहेगा कि ड्रामा रहेगा, आप इनकी लाइफ में होंगे तो भी ये ड्रामा कंटिन्यू रखने वाले हैं। जो भी था आप लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंज आने वाला है, ठीक है। इसको रिविजिट करते हैं, अगर आगे का देखते हैं बाकी मैसेजेस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि आपका कुछ कनेक्शन फेटेड है, यानी यूनिवर्स ही चाहता है कि ये कनेक्शन होना चाहिए, ऐसी इनको फीलिंग आ रही है, ठीक है। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। ये शायद बहुत पुराना कनेक्शन हो सकता है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है।
तो इनका इंटेंशन है कि फॉर्चुनेट हो जाएं ये दोबारा। ओके, आप दोबारा इनकी लाइफ में आ जाएं किसी तरह। आप शायद चले गए यहाँ से, आप किसी तरह लाइफ में आ जाएं, फिर उसके बाद ये बाकी सब हैंडल कर लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपको ऑफर करना चाहते हैं कुछ, तो मैंने जैसे बताया कुछ बहुत बड़ा नहीं है, कुछ समथिंग स्मॉल, एक्चुअली बहुत स्मॉल, लेकिन सॉलिड होगा वो। कुछ जैसे कोई गिफ्ट हो सकता है, जैसे आपको कहीं बुलाया बाहर डिनर के लिए या लंच के लिए, यानी समथिंग सॉलिड, समथिंग टेंजिबल। ओके, तो उसके बारे में ये काफ़ी सोच रहे हैं ये। और दूसरी चीज़ इनका ये इंटेंशन है कि क्लैरिटी से आपके साथ बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियर रखना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन। ओके, और आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या तो कुछ मैसेज भी हो सकता है ये, या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड। ओके, ये आपकी तरफ चार्ज करना चाहते हैं, आपको इवन चेज करना चाहते हैं विद वर्ल्ड। जो भी आपके बीच में अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहते हैं कि जल्दी से जल्द ख़त्म हो। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत फास्ट है, फास्ट मूवमेंट, फास्ट एक्शन, तो ये फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है ना। चलिए देखते हैं ज़रा इनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, क्या एक्शन लेने वाले हैं ये तो ये चाहते हैं, ये लेंगे कि नहीं लेंगे, देखते हैं ज़रा। व्हाट एक्शन विल पर्सन टेक टूवर्ड्स कैप्रिकॉर्न का, मकर राशि वालों की ओर उनके पर्सन या जो भी हैं ये जिससे भी डील कर रहे हैं, ये क्या एक्शन लेंगे। पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड, द सन, टू ऑफ कॉइन्स, द वर्ल्ड, द सन, टू ऑफ कॉइन्स। देखिए आपकी तरफ एक्शन लेंगे ये। वर्ल्ड का कार्ड आया है, ओके, और सन का कार्ड आया है। ये आपके इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी अभी चलता आ रहा है उसको ये ख़त्म करेंगे पहले तो, कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ तो आपको मैसेज भेजेंगे। सन के साथ वो कुछ एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, टूवर्ड्स यू। ये हैप्पीएस्ट कार्ड है, डेक का हैप्पीएस्ट कार्ड है सन। तो ये आपके और इनके बीच में खुशियाँ लाना चाहते हैं वापस। ओके, हीलिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन की, क्लैरिटी लाना चाहते हैं सन के साथ। लेकिन इसके साथ आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस का कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स दो चीज़ों को जगल करने का भी कार्ड है। जैसे मैंने बताया था यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो ये कंटिन्यू करना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगल करना। ठीक है, अगर आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो ये कंटिन्यू रखेंगे उसको। टू ऑफ पेंटिकल्स आया दोबारा। ठीक है, तो ये आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको विश फुलफिलमेंट के जैसे देखते हैं। लेकिन ये जो कनेक्शन ये आपके साथ बनाएंगे, इनका इंटेंशन नहीं है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करें। उसको रिजॉल्व करने का इनका कोई इंटेंशन नहीं है, उसको वो साथ में रखना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स साथ में चलेगा। ओके, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, व्हाट इज द आउटकम। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। एक कार्ड, सिक्स ऑफ कॉइन्स। इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा। सिक्स ऑफ कॉइन्स इज इक्वल गिव एंड टेक, रेसिप्रोसिटी।
ओके मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. व्हाट इज 6 ऑफ कॉइन्स? 6 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ wands. देखिए क्या आया है, 4 ऑफ wands, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स. ओके तो ये इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं. ठीक है, ये आपसे शायद अपोलोजाइज भी करने को रेडी हो जाएं, अपोलॉजी लेके आए ये, या कोई मैसेज भेजें, और देर विल बी अ ब्रेक थ्रू, कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू. और विथ 4 ऑफ wands, 4 ऑफ wands इस टाइप की रीडिंग में मोस्टली टॉक्स अबाउट बैलेंस. ठीक है, और सेलिब्रेशन, शादी को भी दिखाता है ये एक्चुअली. लिविंग सिचुएशन, जो घर जिस हिसाब से हम रहते हैं ना घर में, उसको भी दिखाता है. तो ये जो है ना, ये आपके साथ स्टेबिलिटी लाएंगे. ओके आउटकम, इस कनेक्शन का आउटकम स्टेबिलिटी है. ये स्टेबलाइज होगा ये कनेक्शन विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स. ओके इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है इस कनेक्शन में. बैलेंस आएगा, और बैलेंस आएगा, इसका एक अच्छा फाउंडेशन बनेगा. कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में. ओके इक्वल गिव एंड टेक, जैसा आप फील करते हैं वैसा वो भी फील करेंगे. जितना आप देते हैं इस कनेक्शन में वो भी इतना देंगे. सेम इक्वल गिव एंड टेक रहेगा. तो मैं ज़रा रोमांस एंजल से कार्ड्स ले लेती हूँ. सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि. ओके ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं ये सारे नहीं ले रही. 2 और कार्ड्स चाहिए बस. और कार्ड, ओके सो आपके कार्ड आए हैं पैशन. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. गेटिंग टू नो ईच अदर. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Heart-to-heart conversations, honestly discuss your feelings with each other. Bottom of the deck, playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay? So, जो भी है, basically, this person wants to come back to you. ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और दोबारा सब शुरू करना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं. यही है इनका मेन इंटेंशन. लेकिन अगर आपकी लाइफ में पास्ट में ड्रामा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो सब शायद रहे एटलीस्ट फॉर सम टाइम. ओके टेक केयर, थैंक यू, बाय, नमस्ते.